बंद कर ड्रामा, सामान उठा और निकलो यहाँ से। बुआ जी, राजरानी से टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी। अब तेरी यही सजा है दालचीनी। चलो निकलो यहाँ से, दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। कला, कला, मैनू माफ कर दे कला। मेरी वजह से तुझे और पापा जी को ये दिन देखना पड़ रहा है ना। पर कला, तू कसम खा, तू कसम खा कि तू खूब पढ़ेगी, इतनी काबिल बनेगी ना कि तुझे ऐसे मेरी तरफ दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। तू कसम खा। कैसे कसम खाऊं दीदी? सर पर छत नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, और ऐसे में कैसे पढ़ाई करूं, कैसे कुछ बनूं अपनी लाइफ में? ठीक है कला, तेरी पढ़ाई के लिए ना मैं और मेहनत करूंगी। हाँ, मैं 20-50 रुपए के लिए भी काम कर लूंगी, पर तेरी पढ़ाई को ना कुछ नहीं होने दूंगी कला। बस तू पढ़ाई कर, मेरा वादा है। तेरी पढ़ाई ना खूब अच्छे से करवाऊंगी। मैं ऐसे हार के नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दीपक! दीपक! ये टेंडर भेजा था तूने क्लाइंट्स को? ताया जी, मैंने चेक करके भेजा था। कोई गलती हो गई क्या? एक गलती हो तो बताओ मैं। तेरी वजह से मौका वाला टेंडर हमारे हाथ से चला गया। अरे कितनी बार समझाया था तुझे कि मौके वाला टेंडर हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन तू तो है अपने बाप जैसा ना, निकम्मा। पापा, किसी से भी प्यार से बात तो होती नहीं है ना आपसे? देख, तुझे जिस काम के बारे में पता ना हो ना, उसके बारे में मत बोला कर। अरे दीपक से एक गलती ही तो हुई है, आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई क्या? मैं अच्छे से जानता हूं इसे बहुत सिंसियर है अपने काम को लेकर। एक मौका और दो ना, मैं हेल्प करूंगा इसकी। वीर जी, काम मिलेगा क्या? तेरे खाने को पूरे गांव में कौन नहीं जानता दालचीनी। स्वाद तो है तेरे हाथों में, पर फिलहाल ना मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हाँ, एक लड़की है रोटी बनाने के लिए, अगर तुझे ज्यादा जरूरत है तो उसे काम से निकाल के तुझे दे देता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, मेरी वजह से किसी की नौकरी चली गई तो मेरे सर तो पाप चढ़ जाना है ना। वही ना चाचा जी, सच से अकाल। दीदी, क्या जरूरत थी मेहरबानी करने की? अरे चाची लगती है क्या वो हमारी? ले लेनी थी ना नौकरी। वही चलिए, किसी की रोजी छीन कर ना अपना पेट नहीं भरा जा सकता। अब बस कीजिए ना परम भाई साहब। अरे बच्चा है वो, इस तरह सबके सामने उसकी बेइज्जती तो मत कीजिए। मानती हूँ इससे गलती हुई है, लेकिन जब तक गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? बीबी, मेरा बस चले ना तो इसे 100 मौके मैं और दे दूं, लेकिन परिवार के प्यार के लिए मैं अपनी फैक्ट्री को ताला तो नहीं लगा सकता ना। हमारे मजदूरों को भूखा मरता हुआ तो नहीं देख सकता ना मैं। दूसरों की गलतियां गिनाना बहुत आसान होता है पापा। याद है ना अमृतसर में क्या हुआ था? आपके एक गलत ट्रांजैक्शन की वजह से पूरी यूनिट बंद हो गई थी वहां पर। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, तू इस घर में मेहमानों की तरह आया है ना, तो मेहमानों की तरह रह। यही तो प्रॉब्लम है, मेहमान नहीं हूं मैं इस घर में। अरे जिन्होंने आज तक मेरी मॉम को कभी अपना नहीं समझा, वो मुझे क्या अपना समझेंगे? अपने बाप के साथ बदतमीजी करता है तो? पागल हो गए हो आप? जवान मुंडे पर हाथ उठा रहे हो? मैंने आपकी सारी कड़वाहट बर्दाश्त की है,
लेकिन आप मेरे बच्चे को आज के बाद हाथ नहीं लगाओगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, बन जा अपने बेटे के सामने तो महान। अरे और कितना कितना जहर घोलेगी उसके दिमाग में मेरे खिलाफ। आपके ऐसे उकसाने से मेरी मॉम के लिए फीलिंग्स नहीं बदल जाएंगी पापा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि जितना इन्होंने इस घर के लिए किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया है। तो बंधा रहे अपने माँ के पल्लू से। लेकिन निकला तो तू भी अपनी माँ की तरह नकारा। काबिलियत दिखाने का आपने कभी मौका दिया मुझे? मौका चाहिए तुझे, मौका चाहिए ना, तो दिया मौका। आज से मोगा वाली फैक्ट्री तू संभालेगा। अजी मुझे ना नौकरी की बहुत जरूरत है और मैं बहुत बढ़िया खाना बना लेती हूँ। आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो। ओहो जी, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। बाजी मेरी क्या करती है इसमें? मेरे को क्यों मार रहे हो आप? मैंने दसो की होया पाजी? पाजी 15 मिनट कह के इसने घंटा लगा दिया मेरे को। मैंने दूर जाना है, लंबा सफर है मेरा, वहाँ पे गाड़ी लोड करके फिर वापस आना है। ओ पाजी मैं बताता हूँ, हमारा जो मेन कुक है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है, पिंड गया हुआ है, तभी खाना लेट हो रहा है जी। सतपाल पाजी, आपकी सर्विस है ना जो दिन पर दिन घटिया होती जा रही है। मैं बताता हूँ तेरे को मैं। छो पाजी। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। गुड़ की चूरी, वो भी दालचीनी के साथ। ऐसी बनी है पाजी? ओए होए, ऐसी आज तक मैंने गुड़ की चूरी कहीं नहीं खाई। कमाल कितना है कुड़ियत है। अब दसो की खाना पसंद करोगे? तू दाल मखनी बना सकती है? हाँ पाजी बना सकती हूँ। दाल मखनी लिया ते नाल गरम गरम रोटियां लेके आई। जी। पाजी जाओ। हाँ हाँ जा। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को आए हुए 2 दिन नहीं हुए, ठीक से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी और आप उसे मुझसे दूर कर रहे हो। मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं जाएगा। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तुझे भरोसा नहीं है इस पे कि ये वहां पे जाकर कुछ कर भी पाएगा या नहीं? अरे बाप के पैसे पे कनाडा में जाके शहजादों वाली लाइफ तो हर कोई जी सकता है, लेकिन तेरे बेटे ने कभी आज तक ऑफिस का चेहरा तक भी देखा है? और अगर काबिलियत है तो फिर तुम दोनों मोगा जाने वाली बात पे डर क्यों गए? क्या साजिश है? इतनी गंदी चाल चली है ना आपने परम जी। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। तुझे जो समझना है राजधानी वो समझ, लेकिन मैं अपने बेटे को तेरी तरह नकारा बनते हुए नहीं देख सकता। वरना जिस तरह तूने कल सत्संग में पूरे परिवार की नाक कटवाई है ना, ऐसे ही ये आने वाले कुछ सालों में परिवार का नाम बिगाड़ देगा। बिगाड़ना, उसे बिगाड़ना नहीं बोलते, उसे प्यार बोलते हैं। लेकिन आपको प्यार तो समझ ही नहीं आता ना, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने एक बार भी आपको प्यार से इस बच्चे के सर पर हाथ सहराते हुए नहीं देखा है, इनकरेज करते हुए नहीं देखा। अपने दिल से पूछ राजरानी, क्या इसमें गलती मेरी है? क्या तूने जानबूझकर इसे अपने बाप के साए से दूर रखा है? बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप मेरे ऊपर परम जी। राजरानी बस बस पापा, बस बहुत हो गया। You both are impossible.
मुझे वापस इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तेज, तेज रुक जा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी। कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। दाल मखनी तैयार है, धीरे जाके खिला दे, स्वाद आ जाना है पाजी नू। इस बार दोबारा छित्तर तो नहीं पड़ेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं वीर जी। हाय शीतल, कैसी है? मैं ना सोच रही थी आज मैं तेरे पास रुक जाती। वो ना मेरे घर में ना थोड़ा इशू चल रहा है। देख, आज रात मेरे घर पर रोहन की पार्टी है। रुक तो सकती है, लेकिन कुछ गिफ्ट विफ्ट का इंतजाम करके आना। जरूर लेके आऊंगी, ये भी कोई कहने की बात है। चल मैं आती हूँ। आज रात के रुकने का काम तो हो गया। गिफ्ट गिफ्ट। सॉरी यार छोटू, तेरे को थप्पड़ लगे। और दाल मखनी ना बहुत ही स्वाद बनाई हुई है। वो कुड़ी के हाथ में ना जादू है, जादू। चला कर 2 रोटियां और लेके आ। थैंक यू मुझे, थैंक यू। ओए कुड़िए, तूने तो सतपाल ढाबे की वाह वाह करा दी। पाजी ऐसी वाहवाही ना रोज हो सकती है। साहब एक मौका दे देना पाजी। ओ दिया जी दिया। थैंक यू पाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मस्त हो आप पाजी, आपका ढाबा ना फेमस होने वाला है। ओ सुन कुड़िए, कई बारी रात को 2 बज जाते हैं। पाजी 2 बज जाते हैं? अरे बारी तो सुबह के 4 भी बज जाते हैं। अरे जे सतपाल का ढाबा है जी, किसी आंटी की किचन नहीं है जे। पाजी पर एक लड़की इतनी रात को, आप समझ सकते हो ना पाजी। आप अजी अभी तो आप बोल रहे थे मर्द और औरत को एक बराबर भूख लगती है। अब औरत के लिए टाइम अलग क्यों? तुमने नौकरी करनी है या नहीं? क्या कर रही हो? इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? नखरे नहीं कर रही हूँ, वो पाजी कह रहे हैं कि 2 बज जाएंगे रात के, कभी कभी 4 भी बजाएंगे। तो क्या हुआ? अरे मैं होती तो बात अलग है। मैं तो खूबसूरत हूँ, आपका क्या? खुद सोचो, रात भर सड़क पर बिताना बेहतर है या यहाँ इस ढाबे में काम करना? आप खुद सोचो, हमारे पास खाने के लिए नहीं है दीदी, सर पर छत नहीं है। मेरी कॉलेज की फीस और गोल्डी के पैसे कैसे करेंगे दी? अरे पाजी, हो गया, ये आज से ही काम शुरू कर देंगे। और रात के 2 बजे चलेंगे और सुबह के 4 बजेगी ना तो भी चलेंगे। और सुनो ना, वो आज रात को मुझे भी बाहर ही रहना है। मैं शीतल के घर ही जा रही हूँ। अरे कला इतनी रात को तो और कहाँ जाऊंगी? उसके घर जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी। और आने जाने के कुछ 500 रुपए दे तो मैं मैनेज कर लूंगी। अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, फिर भी तो नौकरी मिली है तो। नहीं रुक, वो पाजी मैं क्या कह रही थी, थोड़ा सा एडवांस मिल जाता ना तो बढ़िया हो जाता। पाजी मैं थोड़ी सी मुसीबत में हूँ, बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसे नहीं होता तो मैं मांगती नहीं पाजी। ठीक है, ये ले 500, लेकिन तेरी तनख्वाह से 600 रुपया कटेगा, ठीक है ना? कला मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ मैं पढ़ाई करने ही जा रही हूँ, है ना? मैं जाती हूँ, अच्छे से काम करती हूँ। बाय, ध्यान रखना। की हो गया? इधर आके देखो, कुकर फट गया। ओ संतोष, आज ही आया हूँ मैं अमृतसर से, और आते ही तेरे कारनामे शुरू कर दिया तूने। टिफिन बनाने की कोशिश कर रही थी पर मेरे बस का नहीं है। देख रहा हूँ मैं कि बुरे कर्मों का फल क्या होता है। उस बेचारी बच्ची की अगर तूने थोड़ी कदर की होती ना तो देखो ये सारा दिन ना देखना पड़ता आज।
वो पूरा पिंड जानता है कितने कम पैसों में सारा दिन काम करवाती तू उससे। हो गई ना गलती जो होनी थी मुझसे। अब बस मेरी दालचीनी को वापस ला के दो। जितनी बेइज्जती की है ना तूने उस बच्ची की, अब तो मेरा मन भी यही कहता कि वो जिंदगी में यहाँ कभी ना आए। और वैसे भी बड़ी होनहार बच्ची है, उसे तो किसी ने भी नौकरी दे देनी है। तू सोच कि ये सारे काम अब कैसे करेगी, कैसे बनाएगी इतना खाना और कहाँ से पूरे करेगी ऑर्डर। अगर राज बहन जी को पता चला कि टिफिन टाइम पे नहीं पहुंच रहे ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से चले जाना है। जैसे दालचीनी मेरी जिंदगी से दूर चली गई। बीजी, मैं देखने आया था कि आप सोए या नहीं। आपके और पापा जी के जैसे परवरिश देने में फेल हो गया मैं, और ये सब ना सिर्फ एक गलती की वजह से हो रहा है। मुझे राजरानी के जाल में फंसना ही नहीं चाहिए था। आपको तो पता ना बीजी कि मैं तेज को जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता हूं, इसीलिए ना मुझे कभी कभी सख्त बनना पड़ता है बीजी। वो कैसे भूल गया कि मैंने अपने इन्हीं कंधों पे बिठाकर उसे बचपन में घुमाया है बीजी। वो मेरी यही उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा है बीजी। ना बीजी, तुसी टेंशन ना लो। देखना बाबा जी ना एक दिन सब ठीक करेंगे। दालचीनी, आज तो हमारा डब्बा छा गया जी। इतनी तारीफ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। पाजी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि आपके ढाबे का नाम ना हमेशा ऊंचा होता रहे। ओए ठीक है, राजी रह। और सुन, ये लाइटें लुटें बंद कर देना सारी। वहाँ भाई 2 पनीर टिक्का, 2 मिक्स वेज और 500 रोटी ले आओ। जल्दी जल्दी कर। ओ पाजी, ढाबा बंद हो चुका है ते काम करने वाले सारे चले गए ने। पाजी मेरी बेनती है, तुसी रोटी किते होर खा लो। क्या हुआ? रोटी किते होर खा लो ना। ढाबा बंद करवाना तूने? सुन, अगर आज हमें खाना नहीं मिला ना तो तेरा ये ढाबा परमानेंट बंद करवा दूंगा। चल, अरे निकाल यार, डाल पैक डाल। ओ पाजी की करिए ने, दारू पीनी लौड़ नहीं हैगी उरे। जी आप इधर आ। की होया? जी खामखा मारपीट करेंगे, तमाशा करेंगे, अपने ढाबे की बदनामी होगी। मैं फटाफट ना कुछ बना लेती हूँ, आप बस इन्हें संभालिए। हाँ पर दालचीनी, तू सुबह की काम करके थक चुकी है। वीर जी, किसी का पेट भरने से थकान कैसे? और वैसे भी मेरी माँ कहा करती थी कि किसी भी इंसान को ना भूखे पेट सोने नहीं देना चाहिए। तो मैं जल्दी से कुछ बना लाती हूँ, आप तब तक इन्हें संभालिए। हाँ ठीक है, मेरी बात सुन, मैं गोदाम में जाता हूँ, 1 बोतल तेल की और 1 बोरी आटे की लेके आता हूँ। चल तू शुरू कर दे काम। अरे कहाँ जा रही हो? इतना अच्छा खाना लेके आई हो, परोस तो दो। देखिए वीर जी, परोसने के लिए कोई है नहीं, तो आप खुद ले लीजिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, रुको तो सही, जरा हमारे साथ बैठ के खाना तो खा लो। सुनिए, मैं हल्ला मचा दूंगी। हाँ चल मचा हल्ला, देखे कितनी जान है तेरे गले में। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनिए, अरे आओ तो। दूर रहिए आप। मैं कह रही हूँ दूर रहिए, मैं चिल्ला दूंगी। चलना मचा हल्ला। अरे अब तो परोस। अरे एक कितनी बार खिला दो। अरे मैं कह रही हूँ आप दूर हटिए मुझसे। कितनी बार खिला दो।
जगह कोई और बेटा होता ना तो वो अपने बाप के बिजनेस में हाथ बटाता, लेकिन निकला तो तू भी अपनी मां की तरह नकारा। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। उस कार में से किसी लड़की की मदद की आवाज आई।